बगदाद के कदीम बाजार में जहाँ रेशमी कपड़ों की दुकानें जगमगाती थी और मसालों की खुशबुओं हवा में घुली रहती थी, एक छोटी सी अजीब दुकान थी। इसके बाहर लकड़ी के पुराने तख्ते पर लिखा था, हकीम बशीर अक्ल का सौदागर। ये दुकान दूसरी दुकानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ ना कपड़े बिकते थे, ना जेवरात, ना खुशबुएं। यहाँ सिर्फ किताबें, नसीहतें, तजर्बे और दानाई की बातें मिलती थी। हकीम बशीर एक बुजुर्ग इंसान थे। इनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने तक आती थी और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। रोज सुबह से शाम तक लोग इनके पास आते, कोई तिजारत में नुकसान की शिकायत करता, कोई घरेलू झगड़े का हल पूछता और कोई जिंदगी की उलझने लेकर बैठ जाता। हकीम बशीर सबकी बात गौर से सुनते और फिर ऐसी नसीहत करते कि लोगों के दिल हल्के हो जाते। इसी शहर से दूर एक गांव में शेख चिली नाम का नौजवान रहता था। इसकी उम्र 25 साल थी, मगर अकल बच्चों जैसी। वो सारा दिन दरख्त के नीचे लेटा ख्वाब देखता रहता। कभी सोचता कि वो बादशाह बन जाएगा, कभी ख्याल करता कि दुनिया का सबसे बड़ा ताजर बनेगा। इसके वालिद शेख महमूद एक गरीब किसान थे। वो दिन रात मेहनत करते, मगर अपने बेटे की लापरवाही से बहुत परेशान थे। एक रात शेख चिली ने ख्वाब देखा कि वो बगदाद का बहुत बड़ा ताजर है। इसके काफिले दूर दूर के मुल्कों तक जाते हैं और सोना चांदी लेकर वापस आते हैं। सुबह होते ही वो अपने वालिद के पास दौड़ा, अब्बाजान, मैं बगदाद जा रहा हूँ, मैं बड़ा ताजर बनूंगा। शेख महमूद ने ठंडी सांस भरी। बेटा, तजारत के लिए सिर्फ ख्वाब नहीं, अकल और मेहनत भी चाहिए। मगर शेख चिल्ली ना माना। आखिरकार बाप ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी में से 10 दिनार इसे दे दिए। ये बहुत कीमती हैं, इन्हें संभाल कर खर्च करना। शेख चिल्ली खुशी खुशी बगदाद रवाना हो गया। बगदाद पहुंचकर वो बाजार में घूमने लगा। हर दुकान से इसे अपनी तरफ खींचने लगी। कहीं रेशम था, कहीं जेवरात, कहीं कीमती कालीन। इसी दौरान इसकी नजर हकीम बशीर की दुकान पर पड़ी। वो हैरान होकर अंदर गया। आप अकल कैसे बेचते हैं? इसने पूछा। हकीम बशीर मुस्कुराए। बेटा, अकल तजर्बे से हासिल होती है, मैं लोगों को इनकी गलतियों से सबक सिखाता हूँ। शेख चिल्ली फौरन बोला, मुझे भी सिखा दें कि मैं अमीर कैसे बनूं। हकीम बशीर ने कहा, पहली नसीहत 1 दिनार की है। शेख चिल्ली ने फौरन 1 दिनार दे दिया। हकीम बशीर बोले, जल्दबाजी शैतान का काम है, हर फैसले सोच समझ कर करो। शेख चिल्ली बाजार में निकला। थोड़ी देर बाद एक चालाक फल फरोश मिला। ये जदुई आम है, इसने कहा। इनके बीज 1 महीने में दरख्त बन जाएंगे, फिर तुम अमीर हो जाओगे। शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़ा। इसने अपने बाकी 9 दिनार देकर सारे आम खरीद लिए। गांव वापस जाकर इसने बीज जमीन में दबा दिए और इनको पानी रोज देने लगा। जल्दी बड़े हो जाओ, मुझे अमीर बनना है। मगर जब इसके वालिद ने हकीकत बताई कि आम के दरख्तों को बरसों लगते हैं, तो शेख चिल्ली का दिल टूट गया। तब इसे एहसास हुआ कि वो धोखा खा चुका है। मायूस होकर वो दोबारा बगदाद आया और फिर हकीम बशीर के पास पहुंचा। हकीम ने इसे खाना खिलाया और नरमी से कहा, बेटा, सिर्फ 10 तक गिन लेना सोचना नहीं होता। अकल ये है कि सवाल पूछो, तहकीक करो और हकीकत को पहचानो। फिर हकीम बशीर ने इसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। शेख चिल्ली सफाई करता, किताबें तरतीब देता और लोगों को पानी पिलाता। शुरू में इसे ये सब बेइज्जती लगता था, मगर आस्ता आस्ता इसने लोगों को समझना शुरू किया। इसने देखा कि हकीम बशीर हर इंसान से इसके हाल के मुताबिक बात करते हैं। कई महीने गुजर गए। अब शेख चिल्ली बदलने लगा। एक दिन हकीम बशीर ने इसे 10 दिनार दिए और कहा, जाओ कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो वाकया ही काम की हो। इस बार शेख चिल्ली ने जल्दबाजी नहीं की। पूरा बाजार घूमा, कीमतें मालूम की, चीजों का मुआवजा किया। आखिरकार इसने अच्छा कागज, मजबूत कलम और स्याही खरीदी और 2 दिनार बिचा लिए। हकीम बशीर खुश हुए। अब तुम सीख रहे हो। कुछ अरसे बाद हकीम बशीर ने इसे 50 दिनार दिए ताकि वो अपना कारोबार शुरू करे। शेख चिल्ली ने गौर किया कि गांव के किसान कम कीमत पर फल बेच देते हैं, क्योंकि इनके पास शहर तक पहुंचने का जरिया नहीं है। इसने एक गधा खरीदा और देहात से ताजा फल लाकर बगदाद में बेचने लगा। किसानों को भी फायदा हुआ और इसे भी। रफ्ता रफ्ता इसका कारोबार बढ़ने लगा। एक दिन वही फल फरोश दोबारा आया जिसने इसे जादुई आम बेचे थे धोखे के साथ। मेरे साथ शराकत कर लो, हम जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर इस बार शेख चिल्ली मुस्कुराया और बोला, आसान दौलत अक्सर मुश्किल इंजाम लाती है। मैं मेहनत की कमाई पर राजी हूँ। वक्त गुजरता गया। शेख चिल्ली एक कामयाब और ईमानदार ताजर बन गया।
ایک بار بغداد میں قحط پڑ گیا، لوگ اناج چھپا کر مہنگے داموں بیچ رہے تھے، مگر شیخ چلی نے اپنا اناج مناسب قیمت پر فروخت کیا، بلکہ غریبوں میں مفت تقسیم بھی کیا۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ حکیم بشیر نے کہا، تم نے سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے، اصل دولت انسانیت ہے۔ جب حکیم بشیر بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے شیخ چلی کو بلایا۔ بیٹا، یاد رکھنا، عقل صرف کتابوں سے نہیں تجربوں سے آتی ہے۔ اصل دولت پیسے نہیں، اچھے تعلقات ہیں۔ زندگی کا مقصد صرف امیر بننا نہیں، اچھا انسان بننا ہے۔ کچھ دن بعد حکیم بشیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی دکان شیخ چلی کے حوالے کر دی گئی۔ اب شیخ چلی بھی لوگوں کو وہی سبق سکھاتا تھا جو اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا تھا، اور جب وہ اپنے باغ میں آم کے درخت دیکھتا مسکرا کر کہا تھا، میں خوش نہیں کہ مجھے دھوکا ملا، میں شکر گزار ہوں کہ میں نے اسے سیکھ لیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جلدی امیر بننے کی خواہش اکثر انسان کو دھوکا دلواتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ صبر، محنت اور سمجھداری سے ملتی ہے۔ اصلی دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ عقل، ایمانداری اور اچھے اخلاق ہیں۔ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اور سچائی پر چلتا ہے وہی اصل میں امیر ہوتا ہے۔